कक्षा 7 वायरल जीएस मैथ में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चे बहुत ही खुश होंगे। ठीक है बेटा, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2B। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 2B, जिसमें जो पहला प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए। बेटा आप लोग अपनी किताब को अपने सामने रखिए, उसमें देखिए प्रश्न को। हम यहाँ पे केवल सॉल्यूशन बताएंगे। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। हमें क्या करना है? सरल करना है। क्या सरल करना है? आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। ठीक है, हमें पता है कक्षा 7 में अभ्यास 2B है, पाठ का नाम घातांक है। घातांक में हम घातों के साथ खेलते हैं, घातों को लगाते कैसे हैं, घातों को हटाते कैसे, हम सीखते हैं। तो जो पहले का जो पहला प्रश्न है 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8, अगर ऐसा प्रश्न है तो बेटा आपको पता है जो ये है आपका आधार है, ये भी क्या है? आधार है। ये घात है और ये भी क्या है? घात है। इसे हम पढ़ेंगे 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। ठीक है, हल करने के लिए एक बेटा नियम है, अगर आधार बराबर होता है और बीच में गुणे का निशान होता है तो हम घातों को जोड़ देते हैं और इनमें से किसी एक दिन को लाकर रख देते हैं। तो इनको हल करने के लिए बेटा हम इनमें से किसी एक दिन को लाकर यहाँ रख दे रहे हैं, और क्योंकि बीच में गुणे का निशान है तो हम क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। 7 + 8 हो जाएगा। अब जब इसे बेटा सॉल्व करेंगे 3 को उतार दीजिए, 8 7 कितना हो गया? 15। ये आपका हो जाएगा बेटा उत्तर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। जो इसका दूसरा प्रश्न है 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 2। 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 2। ठीक है, भागे 6 की घाते 5, भाग का निशान है, फिर 6 की घाते 5। यहाँ बेटा आप इस प्रश्न में देख सकते हैं 1 2 3 तीनों की जो घात हैं, ठीक है बेटा, वो अलग अलग है, लेकिन ये जो आधार है वो क्या है? बराबर है। अगर आधार समान है, ठीक है, हम इनमें से किसी एक 6 को यहाँ पे रखेंगे। देखो बेटा इसके और इसके बीच में गुणे का निशान है तो हम इस घात को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 + 2। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा इसके बीच में भाग का निशान है तो हम इनके घातों को घटा देंगे। ये 2 तो है और ये क्या कर देंगे? -5 कर देंगे। ठीक है बेटा, ये नियम है, बहुत ही प्यारा सा नियम है, इसे हम फॉलो करेंगे। 6 आधार जो आपका है इसको उतार दीजिए। अब घातों को सॉल्व करेंगे। 4 2 6, 6 में से 5 गया 1, और एक घात को हम दिखाते नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? 6 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए भाई 6 घात का 1 मतलब क्या है? एक 6 को हम एक बार लिखेंगे गुणे के रूप में, और 6 आपका एक बार है, ये है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 5 की घाते 9 गुणे 5 की घाते 4। 5 की घाते 9 गुणे 5 की घाते 4। इसके बाद बेटा भाग का चिन्ह है। भाग के बाद क्या है? 5 की घाते 8 है। कितना है? 5 की घाते 8। देखो बेटा यहाँ पे भी आधार तीनों में बराबर है और इनकी घात अलग अलग है। तो देखो इसके बीच में गुणे का निशान है। देखो हमने बेटा आपको बताया था अगर आधार तीनों में बराबर है तो एक आधार लाकर यहाँ रख दीजिए। आपने रख दिया। ठीक है बेटा, इसके बीच में गुणे का निशान है तो इनकी घातों को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 9 + 4। ठीक है, लेकिन इसकी घात सॉरी बेटा इसके बीच में भाग का निशान है तो इसमें हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4 ये है, माइनस का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब जब बेटा इसको हम हल करेंगे 5 को ऐसे उतार दीजिए। देखिए 9 4 13, 13 में से 8 गया 5, ये आपका हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए चौथा वाला। 2 गुणे 5 की घाते 2। क्या लिखा है? 2 गुणे 5 की घाते 2। इसके बाद प्लस का निशान है, फिर 5 गुणे 2 की घाते 5, फिर प्लस 5 गुणे 2 की घाते 5। इसे बेटा हमें हल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अंक अलग है और ये अंक अलग है, बीच में प्लस का निशान है, यानी इनको हल करने के बाद जो आएगा उनको जोड़ देना है। ठीक है बेटा, देखिए 2 हो गया गुणे 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यानी 5 को हम 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, यानी 5 गुणे 5। ठीक है बेटा, अब ये प्लस है लगा दीजिए, 5 को उतार लीजिए,
गुणे है उतार लीजिए, 2 की घाते 5 है, यानी हम 2 को 5 बार लिखेंगे गुणे के रूप में। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया। अब इनको बेटा हम सॉल्व करेंगे। बताइए, 2 पंचे 10, 10 बचे 50 प्लस, अब इनका गुणा कराइए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। ठीक है बेटा। अब बताइए इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, शून्य में शून्य जोड़ो, शून्य आएगा। ठीक है, और 6 में 5 जोड़ो, 11 के एक हासिल 1 बचेगा, 1 में जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, 210 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 4 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न, संख्या 5वां, पहले का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ठीक है बेटा, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 की घाते 2 है, 2/3 की घाते 2 है, इसके बाद गुणे फिर 2/3 की घाते 3 है, गुणे 2/3 की घाते 3 है। देखिए बेटा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे 2/3, 2/3 आधार, भाई ये पूरा आधार है ना, ये घात है, ये भी पूरा आधार है, ये घात है। तो अगर आधार बराबर है, बीच में गुणे का निशान है, इसमें से किसी एक आधार को ला करके यहाँ पे रख दीजिए। हमने रख दिया। अब जो बीच में गुणे का निशान होने की वजह से इन घातों को हम जोड़ देंगे, 2 + 3 हो जाएगा। फिर आधार को नोट कीजिए, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या तो बेटा ये आपका उत्तर हो जाएगा, या तो 2 की घाते 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 5 बटे 3 की घाते 5। क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 5 बटे 3 की घाते 5, क्योंकि जो 5 है वो 2 का भी घात है और 3 का भी घात है। ठीक है बेटा, इसलिए हमने लिखा 2 की घाते 5 बटे 3 की घाते 5, यहाँ हो गया। अब इसको बेटा जब हम हल करेंगे 2 की घाते 5 तो क्या होगा, 2 की घाते 5 का मतलब 2 को हम लिखेंगे 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 3 की घाते 5 है, तो हम लिखेंगे 3 को 5 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका बेटा गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे, अब इसका गुणा कराओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ये आपका बेटा हो जाएगा आंसर, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी को समझ में कम आता है तो आप बेटा बताइएगा, और भी तरीकों से समझाने का प्रयास होगा। हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट की व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है, इसलिए वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड नहीं हो पाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 6वां। अगला प्रश्न कौन सा है, 6वां प्रश्न कह रहा है 4/9, 4/9 की घाते 3, फिर गुणे 4/9 की घाते कितनी है, 4 है। ठीक है, फिर यहाँ भाग का निशान है, फिर 4/9 की घाते 5। ठीक है बेटा, देखो बेटा बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग अगर ध्यान से इसको समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, आधार 4/9 4/9 4/9 बराबर है। ठीक है, इसमें से किसी एक 4/9 को लाकर यहाँ रख दीजिए, रख दिया भैया। अगर आधार बराबर है तो एक लाकर यहाँ पे रख दिए। अब देखो बेटा, इसके इसके बीच में गुणे का निशान है, तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 + 4 कर देंगे। और क्योंकि इसके इसके बीच में जो भाग है तो घातों को घटा देंगे, मतलब 4 तो है ये है, फिर यह माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको जब बेटा हल करेंगे तो 4/9 की घाते कितनी हो जाएंगे, यहाँ प्लस 3 4 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा। या तो बेटा उत्तर ये आएगा, या तो 4 की घाते 2 है, यानी हम लिखेंगे 4 की घाते 2 बटे 9 की भी घाते 2 है, 9 की घाते 2, और इसको हम लिखेंगे 4 की घाते 2 को लिखेंगे 4 हम 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, यानी 4 गुणे 4 बटे 9 भी लिखेंगे हम 2 बार गुणे के रूप में, 9 गुणे 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 16 बटे 9 में कितना हो जाएगा, 81, आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया? दूसरा प्रश्न तो और ही मजेदार है, बस समझने की आवश्यकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आप लोग सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा मस्त मिलेगा आपको। चलिए दूसरा प्रश्न है, अच्छा ये भी सरल कीजिए भैया, ये भी सरल करना है, ठीक है। दूसरे का जो पहला है वो क्या प्रश्न कह रहा है, चलिए ध्यान से समझते हैं। दूसरे का पहला है 15 की घाते 8 गुणे 15 की घाते 12, 15 की घाते 8 गुणे 15 की घाते 12, और क्या है भागे 15 की घाते 20, भागे 15 घाते 20। देखो बेटा आधार तीनों में बराबर है तो एक अंक चाहे जो आप इसमें से उतार लो, ठीक है। अगर तीनों आधार बराबर है तो आप इसमें से कोई एक संख्या उतार सकते हैं। तीनों आधार में से चाहे जो उतार लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। देखो बेटा इसके बीच में जो गुणे का निशान है ना, तो इनकी घातों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 12। लेकिन यहाँ बीच में भाग का निशान है तो यहाँ माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। यानी माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो बेटा ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वही हम यहाँ पे किया है। अब इसके जो आधार है उसको नोट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो 8 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर कभी किसी अंक की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है बेटा। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 25 की घाते 3, 25 की घाते 3, फिर गुणे है 25 की घाते 7 है। चलिए अब भागे में क्या है 25 की घाते 10 है, क्या है 25 की घाते 10 है। बेटा सेम से मैटर है, आधार तीनों में बराबर है, एक आधार को यहाँ पे उतार लो। इसके बाद ये देखो बीच में बेटा गुणे का निशान है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भाग है तो सॉरी बेटा यहाँ बीच में गुणे का निशान है। जब दो आधार के बीच में गुणे का निशान हो और आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं, और जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान हो तो यहाँ पे क्या करते हैं घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 + 7 - 10, जो घात है ये यहाँ पे पहले जुड़ गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 10 हो गया। अब जब बेटे से सॉल्व करेंगे तो पहले आधार को उतार लो, उतर गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो 3 में 7 जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। मैंने बेटा अभी आपको बताया अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है 1 आता है। ये भी आपका हो गया उत्तर। कोई डाउट है? कोई डाउट होगा बेटा तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, तुरंत समझ में आएगा, घबराइएगा मत। तीसरा है 1/2 की घाते 6, 1/2 की घाते 6, फिर है गुणे 1/2 की घाते 3, फिर क्या है गुणे 1/2 की घाते 3। इसके बाद क्या है भाग है, हाँ भागे 1/2 की घाते 8, कितना है भागे 1/2 की घाते 8। ये प्रश्न है बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, आधार तीनों में बराबर है, एक आधार को यहाँ पे उतार लीजिए, उतर गया। अब इसके बीच में गोली का निशान है तो इन दोनों के घातों को जोड़ दीजिए, हो गया 6 + 3, ओके। अब इनके बीच में भाग का निशान है तो इनको घटाएंगे तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब 1/2 को उतार दीजिए, देखिए 6 3 9, 9 में से 8 गया 1। देखिए बेटा अगर घात 1 है यानी इस आधार को हमें गुणे के रूप में लिखना है एक बार। जब एक बार लिखोगे यही तो संख्या आएगी, यानी एक नहीं हट यहाँ से मतलब हट जाएगा, यही क्या हो जाएगा उत्तर, एक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। दूसरे का जो 4 है वो क्या कह रहा है, दूसरे का जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है 3/4 की घाते 2। जो चौथा क्या कह रहा है 3/4 की घाते
2, और फिर गुणे में है 3/4 की घाते 6, गुणे में क्या है 3/4 की घाते 6, और फिर भाग में क्या है 3/4 की घाते 5 है। कितना है 3/4 की घाते 5 है। अब बेटा ये हल करना है, आप लोग बेटा इसे खुद से स्वयं से हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। 3/4, 3/4, 3/4, तीनों में आधार क्या है बराबर है, तो इनमें से एक आधार को लाकर नोट कर दो। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके और इसके बीच में गुणे का निशान है तो घातों को जोड़ दो। अगर यहाँ भाग होता तो घटा देते, लेकिन यहाँ पे गुणा है तो क्या होगा घात जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे भाग का निशान है तो इनको हम घटा देंगे, माइनस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए यहाँ पे आधार को लिखिए 3/4। अब देखो 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में से 5 गया 3 हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको देखो 3 की घात 3/4 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की घाते 3। देखो बेटा ये जो घात है वो इस 3 की भी घात है, इस 4 की भी घात है, इसलिए हम 3 की घाते 3/4 की घाते 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत है? अब इसका मतलब क्या है 3 को हम 3 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 4 की घाते 3 है, यानी 4 को हम 3 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। जब इनको बेटा हल करेंगे 3 3 9 9 3 27 बटे 4 जब 16 16 चौका 64, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। दूसरा तो समाप्त हो गया, अब पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, -a की घाते 3 है। जो आपका तीसरा प्रश्न है -a की घाते 3 गुणे -a की घाते 2 फिर गुणे -a की घाते 15, इसका मान क्या होगा? ठीक है बेटा, देखो बेटा आपको पता है -a की घाते 3, यानी हम लिखेंगे -1 को 3 बार गुणे के रूप में। ओके, क्या होगा -1 गुणे -1 गुणे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके चलो, अब फिर ये गुणे नोट करिए, फिर -a की घाते 2 है तो क्या हो जाएगा -1 गुणे फिर -1 हो गया बेटा। अब गुणे -a की घाते 15 है तो इसको हम 15 बार लिखेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए अगर घात सम संख्या होगा तो उत्तर इसका मतलब प्लस में आएगा, प्लस का 1 आएगा। -a की घाते 15 अगर ऐसा कंडीशन है कि जो आधार है वो 1 है, ठीक है, तो अगर जो इसका घात है, ठीक है, वो अगर प्लस में है, ठीक है, अगर वो सम संख्या है, देखिए बेटा -a की घाते 15 देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, जो प्रश्न संख्या 3 है बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये -a की घाते 3 है। देखो बेटा ये -1 का जब मामला होता है, अगर जो घात है वो सम संख्या है तो उत्तर प्लस का 1 आएगा। ठीक है बेटा, अगर ये जो घात है वो विषम संख्या है तो उत्तर माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। यहाँ देखो बेटा माइनस का जो 1 है उसकी घात कितनी है? 3 है। ठीक है, 3 क्या है? विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो जो 1 का मान होगा वो माइनस का 1 आएगा। ठीक है बेटा, अब गुणे अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब यहाँ देखो -a की घाते 2 है, 2 क्या है? सम है कि विषम? सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसका मान प्लस का 1 आएगा। ठीक है बेटा, फिर गुणे, ब्रैकेट लगाओ। देखो -a की घात क्या है? 15, -a की घात क्या है? 15, और जो 15 है वो विषम संख्या है। अगर 15 विषम संख्या है तो जो 1 आएगा वो प्लस में कि माइनस में? माइनस में आएगा। अगर ये यहाँ पे 14 होता, ठीक है, तो वो सम संख्या होता तो इसका मान प्लस का 1 आता, लेकिन ये अगर विषम संख्या घात में है तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? अब आगे समझते हैं। अब देखो माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो गया,
एक एक के एक, एक एक के एक, ये आपका हो गया उत्तर, प्लस का एक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? -1⁻49 प्रश्न है, -1⁻49। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद क्या है? भागे, भाग का निशान है, फिर ब्रैकेट में -1⁻25, -1⁻25 है। इनको बेटा हमको हल करना है, इसका मान बताना है। इसका मान कितना आएगा? देखो बेटा, मैंने भी आपको समझाया था, क्योंकि -1 का मामला है, जो आधार है वो -1 है, तो अगर इसकी घात सम संख्या होगी तो इसका मान प्लस में 1 आएगा, अगर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा। तो देखो, जो -1 की जो घात 49 है वो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा ना, -1 गुणे -1 करोगे तो इसका उत्तर, क्योंकि विषम संख्या में ना घात, अगर घात विषम संख्या में है तो इसका उत्तर हमेशा -1 आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है। यहाँ पे चाहे 99 होगा, ठीक है, जो भी सारी चीजें अगर विषम संख्या है तो इसको सॉल्व करने के बाद -1 आपका उत्तर आएगा। भाग का चिन्ह लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखो, -1⁻25 है कि नहीं? -1 क्या है? 25। देखो 25 क्या है? सम के विषम, विषम संख्या है, तो उत्तर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है बेटा। अब देखो, भाग है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और जब 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आपका आंसर हो गया 1। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, कोई संख्या है माइनस में, अगर उसकी घात विषम में है तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? समझिए इसको जरा, 5वें क्वेश्चन को। 3 की घाते 12 क्या है? 3 की घाते 12 गुणे 3 की घाते 7, गुणे 3 की घाते 7। इसके बाद क्या है? भागे 3 की घाते 25। इसके बाद क्या है? भागे 3 की घाते 25। इसको बेटा सॉल्व करके इसका मान बताना है। इसका क्या करना है? मान बताना है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, आधार तीनों में बराबर है, तो एक आधार यहाँ पे उतार लीजिए। उतर गया भैया। अब आगे देखिए, इसके बीच में गोले का निशान है, मतलब दो आधार जब समान हो उसके बीच में गोले का निशान हो तो उनके घातों को जोड़ देते हैं, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके। लेकिन यहाँ अगर भाग का निशान हो, आधार बराबर हो, बीच में भाग का निशान हो, तो यहाँ घातों क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 7 तो यहाँ पे नोट है, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, आधार को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। देखो 12 7 कितना होगा? 19। कितना होगा? 12 7 19, माइनस का 25 ऐसे उतार लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। आधार देखिए 3 है बेटा, बताओ 19 25 में से 19 जाएगा 6 आएगा, 25 में से 19 जाएगा 6 आएगा। ठीक है बेटा। अब बताओ 6 प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि बड़े के पास क्या है? माइनस है। 3 की घात है माइनस का 6, या तो बेटा यह आपका उत्तर देगा, या तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर घात माइनस में है और उसे प्लस में करना है तो बेटा इसे हम रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देते हैं। ठीक है बेटा। 3/1 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक जो माइनस की घात है वो क्या हो जाएगी? प्लस की घात बन जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है बेटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1 की घात 6, यानी 1 को लिखेंगे 6 बार गुणे के रूप में, तो बेटा 1 ही तो आएगा बटे। देखो जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 2 3 4 5 गुणे 1, 1 एक अंदर 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 1 ही तो आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब 3 की घात है 6, 3 को हम लिखेंगे 6 बार गुणे के रूप में। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो चलो यहाँ देखते हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने 3 को 6 बार लिखा गुणे के रूप में। अब इनको गुणा कराओ, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो गया? 243। फिर 3 से गुणा कराएंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2 हाथ से ले, 3 दूनी 6 6 1 7, 729। या आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। या तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, या तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? मुझे उम्मीद है आज आप सभी प्यारे बच्चों को अभ्यास 2 भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक में सही उत्तर का विकल्प छांट कर लिखना है आपको।
छठवां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 5 की घाते 5 है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 की घाते 5 है। फिर गुणे 8 की घाते 5 है, गुणे 8 की घाते 5 है। अब इसका मान क्या होगा, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले बेटा इनसे हम हल करेंगे, इसके बाद उसका आंसर हम निकालेंगे। देखो बेटा नियम क्या होता है, जब कभी घात बराबर हो, ठीक है बेटा, जब कभी घात बराबर हो और बीच में गुणे का निशान हो तो हम इसका गुणा करा लेते हैं, जो आधार है उसे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। 5 अठे क्या हो गया 40, और इसमें से किसी एक घात को आकर यहीं पे रख देंगे, यानी 40 की घाते 5 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जब कभी बेटा घात बराबर हो लेकिन आधार बराबर ना हो, बीच में गुणे का निशान हो, तो हम बेटा इन आधार का गुणा कराते हैं, 5 अठे 40, और इनमें से किसी एक घात को लाकर यहाँ रख देते हैं, 40 की घाते 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब आप छठवें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 1 जो 40 की घाते 5 वही आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है, इसको हटा दे रहे हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, -3 की घाते 4। प्रश्न क्या है, सातवां -3 की घाते 4, इसके बाद बेटा भाग है, फिर -3 की घाते 2 है, भाग -3 की घाते 2 है, इन्हीं को सॉल्व करना है। इसके बाद एक आंसर मिलेगा, जिस ऑप्शन में मिलेगा, जिस विकल्प में, वही आपका सही विकल्प होगा। चलिए पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। नियम क्या है, चेक करेंगे कि आधार बराबर है कि घात बराबर है। यहाँ पे आधार बराबर है, जब आधार बराबर है तो एक आधार को यहाँ पे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब बीच में क्योंकि भाग का निशान है तो इनको हम घटा देंगे घातों को, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो गया, हमने घातों को क्या किया, घटा दिया। ठीक है बेटा, आधार बराबर था तो एक को नोट करके बीच में भाग का निशान, तो क्या बोलते हैं, घात को घटा देंगे, तो 4 माइनस 2, तो बेटा आधार को नोट कर लिए और 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब देखो बेटा -3 को हम लिखेंगे 2 बार गुणे के रूप में, तो क्या हो जाएगा -3 गुणे -3। जब ऐसा सॉल्व करेंगे तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो गया, और 3 3 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में मिल रहा है, किस आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है बेटा, तो 7वां जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3। यहाँ देखिए बेटा 9 आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो 8वां है। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां है। 8वां प्रश्न है 4 गुणे 5 की घाते 2, क्या है, 4 गुणे 5 की घाते 2, इसके बाद प्लस का निशान है, फिर क्या दिया है 5 गुणे 4 की घाते 2। अब इन्हें बेटा हल करना है, पहले हम इसे हल करेंगे फिर इसे हल करेंगे, जो आएगा उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, देखो 4 को नोट कर दो, फिर गुणे लगा दो, 5 की घाते 2 का मतलब क्या होगा, 5 लिखेंगे हम 2 बार गुणे के रूप में, फिर प्लस को नोट कर दो, अब 5 को उतार दो, फिर गुणे 4 की घाते 2 है, यानी 4 को हम 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, लिख दिया बेटा। अब सॉल्व करो इनको, फिर इनको सॉल्व करो, 4 पंचे 20, 20 पंचे कितना होता है 100, है कि नहीं। अब प्लस 5 चौक 20, 20 चौका 80, है कि नहीं, सही बात है कि बेटा, 20 चौका 80। अब इनको जोड़िए कितना आएगा 180, आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में बेटा। जब आप 8वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जो सही उत्तर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर चौथे में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको अभ्यास 2 भी समझ में आया होगा। अच्छे से इसे पढ़िए और पढ़ करके अच्छा नंबर ले आइए, अच्छा मार्क्स ले आइए। बेटा अभी के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।